भूमाफिया का खाकी कवच। करोड़ों की जमीन हड़पने के आरोप से मचा हड़कंप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला का दावा, बीमार बुजुर्ग से जबरन कराए हस्ताक्षर, विरोध करने पर भांजे को जेल भेजा, परिवार को मिली धमकी। बरेली शहर के प्रेमनगर क्षेत्र निवासी अनीता मौर्य ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस और कथित भूमाफियाओं पर करोड़ों रुपए की पैतृक जमीन हड़पने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उनके नंदोई दाताराम मौर्य की इज्जतनगर क्षेत्र स्थित जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। दाताराम अस्वस्थ है, जिसका फायदा उठाकर 18 जुलाई को कुछ लोग उन्हें कथित रूप से बैंक से जबरन गाड़ी में बैठा कर ले गए, धमकाया और कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए। इसके बाद रजिस्ट्री कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री कराने का प्रयास किया गया, लेकिन परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस और निबंधक कार्यालय में दिए गए प्रार्थना पत्र के कारण रजिस्ट्री रुक गई। अनीता मौर्य का आरोप है कि अगले ही दिन पुलिसकर्मी उनके नंदोई के घर पहुंचे और मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। बाद में कोतवाली बुलाकर सादे कागजों पर जबरन हस्ताक्षर कराए गए तथा कथित रूप से कहा गया कि पहले रजिस्ट्री कराओ, तभी बेटे को छोड़ा जाएगा। महिला का आरोप है कि रजिस्ट्री से इनकार करने पर उनके भांजे रजत मौर्य को 3 दिन तक थाने में अवैध रूप से बैठाए रखने के बाद एक मुकदमे में नामजद कर जेल भेज दिया गया। प्रेस वार्ता में अनीता ने सुनीत अग्रवाल व हरीश समेत अन्य लोगों पर लगातार धमकी देने, जमीन की रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाने और धमकी देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला कहाँ के रहने वाले हैं? हम सुरका बांध खाना के रहने वाले हैं, गुलाब राय, थाना प्रेमनगर। क्या मामला है, प्लीज बताइए। मामला ये है कि हमारे पिताजी थोड़ा सा दिमाग से स्वस्थ नहीं है, तो उनको कुछ लोग वहाँ पे बहुत दिन से हमारे घर पर चक्कर काट रहे थे, तो जिसमें नाम है इनका सुमित अग्रवाल और हरीश, ये लोग ही घर पे आ रहे थे बहुत दिन से, जो हमें पता चला, क्योंकि मैं और मेरा भाई दोनों यहाँ रहते नहीं हैं, हम लोग गुड़गांव में जॉब करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद पता चला कि हमें कि जो हरीश और सुमित अग्रवाल हैं, ये बहुत दिन से घर पे आ रहे थे और पिताजी से ज़मीन बेचने के लिए कह रहे थे। वो मामला हमारा कोर्ट में चल रहा है अभी विष्णु अग्रवाल के साथ। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आप रजिस्ट्री कर दो। हमारे पिताजी को बहला फुसला किस तरीके से वो कोर्ट कचहरी ले गए, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी में बैठा के उनसे पेपर में साइन करवाए। इस मामले की जानकारी हमारी मम्मी को हुई, उन्होंने तुरंत 112 पर डायल करके रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री रुकवा दी। उसके बाद उसके अगले दिन यानी कि संडे के दिन, ये है वाकया आपका एक हफ्ते पहले का। ठीक है, उस रात को कोतवाली के कुछ लोग हमारे घर में घुसे और क्या कहते हैं बोलने लगे कि ब्रजेश कश्यप कोतवाली में पुलिस की वर्दी में ही थे वो लोग, और वो कह रहे कि हम कोतवाली से आए हैं, और उसके बाद बोलने लगे कि ब्रजेश कश्यप कहाँ है। तो ब्रजेश कश्यप, हमारे भाई ने पूछा उससे कि ब्रजेश कश्यप का घर नहीं है, ये हमारा घर है। तो बोले आप घर में कैसे घुसे? तो बोले कि हमारे पास वारंट है। तो भाई ने बोला वारंट दिखाइए, बोले फ़ोन में है। उसने कहा फ़ोन में दिखाइए, तो उन्हें फ़ोन में नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया। और उसके बाद वो वीडियो बनाने लगे। फिर वीडियो बनाने का भाई का फ़ोन पड़ा हुआ थे वहाँ पे 2, और मेरी माताजी का फ़ोन पड़ा हुआ था, वो तीनों फ़ोन उठा के वहाँ से ले गया और ये बोला कि अगले दिन आपको कोतवाली से मिलेंगे। कोतवाली जब गए फ़ोन लेने के लिए तो उन्होंने कहा कोर्ट से मिलेंगे। फिर अगले दिन फिर फ़ोन आया कोतवाल का कि आप आइए अपने बयान दर्ज कराइए। तो मम्मी पापा और छोटा भाई वो लोग गए बयान दर्ज कराने के लिए। उसके बाद कोतवाल ने बोला कि आपके पिताजी को कप्तान साहब के यहाँ पेश करना है। तो पिताजी को कप्तान साहब के यहाँ ले गया, केवल मम्मी और भाई को लेके नहीं गया। 1 घंटे बाद जब पिताजी को वापस कोतवाली लेके आया इंस्पेक्टर, तो फिर बोलते हैं पापा से पूछते हैं तो कहाँ ले गए? तो बोलते हैं कि हमें बिहारीपुर चौकी ले गए इंस्पेक्टर, वहाँ पे हमसे गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती ब्लैंक पेपर पर साइन करवाया और हमें डराया धमकाया कि अब रजिस्ट्री कर दो, नहीं तो तुम्हारे बेटे को जेल भेज देंगे। उसके बाद जब यहाँ पे लाने के बाद उन्होंने बोला हमारे मम्मी और पापा से कि आप लोग अपना आपस में सलाह मशवरा कर लो अपने बाकी बच्चों से भी, और तब तक आपका बेटा यहीं बैठा रहेगा। जब तक सलाह मशवरा नहीं करेंगे तब तक आपका बेटा यहाँ से नहीं जाएगा, हम नहीं छोड़ेंगे उसे। 4 दिन तक हमारे भाई को वहाँ पे कोतवाली में बिठाए रखा, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी रिपोर्ट के, बिना किसी जुर्म के। शनिवार के दिन उन्होंने उस पर झूठी FIR लिख दी कि इन लोगों ने हमारी चालसाजी की, धोखाधड़ी की, इन सब चीज़ों का रिपोर्ट लिख के बस उसको जेल भेज दिया गया। अभी फिलहाल वो जेल में है और ये झूठा मुकदमा चल रहा है। अभी फिर ये हो गया, इसके बाद फिर ये कुछ भूमाफिया, जैसे कि मैंने बताया, सुमित अग्रवाल और हरीश, अब ये लोग हमारे जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, सगे मामी हैं हमारी, उनके घर जा के परेशान कर रहे हैं, उनसे दबाव बना रहे हैं कि आप रजिस्ट्री करो, नहीं तो हम तुम्हें भी जान से मार देंगे और तुम्हें भी जेल भिजवाएंगे। बाकी संज्ञान आपको हमारी मामी बताएंगी। क्योंकि भाई को उठाया था कि किसी ने क्या लिखवा दिया?
कहाँ ले गए थे भाई को, बिहार को ले गए, कहाँ ले गए? भाई को नहीं, पिताजी को लेकर थे बिहारीपुर जबरदस्ती, क्योंकि पिताजी के नाम पर जमीन है चौकी पे? चौकी में। तो क्या करा? वहाँ पर जबरदस्ती उनसे साइन करवाया ब्लैंक पेपर पे। धमकाया किस तरह से? इंस्पेक्टर ने धमकाया, वो कह रहा था कि तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमा कर देंगे, फांसी कर देंगे, जान से मार देंगे। वहाँ पे एक हरीश बंदा जो है, जब मैंने नाम भी लिया पहले अभी, वो वहाँ पे पहले से मौजूद था। गन पॉइंट पे लिया किसने, क्या बताया? हाँ, गन पॉइंट पे इंस्पेक्टर ने उनसे साइन करवाया उसको, कोतवाली? कोतवाल में। कितनी जमीन है? जमीन 8.5 बीघे है, कहाँ पर है ये? कर्मचारी नगर में, लाजपत नगर। अभी बेची नहीं मिली? अभी उसका मामला कोर्ट में संज्ञान में चल रहा है, हमारा केस चल रहा है विष्णु अग्रवाल से उसके खिलाफ। अब क्या चाह रहे हैं? अब ये चाह रहे हैं कि हमारे तो कोई कार्रवाई नहीं है। हमें यहाँ तक थोड़ा सा इसमें मालूम है कि इसमें कुछ बड़े अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं, कुछ मंत्री भी इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से हमारे तक तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे भाई का कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही कोई नाम है उसका, ना ही कुछ है, लेकिन उसे जबरदस्ती जेल भेज देगा बिना किसी उसके। कोई जांच नहीं हुई, कोई रिपोर्ट नहीं क्या हुई। आरोप है भाई पे? भाई पे 420 का आरोप लगाया है इन लोगों ने, कुछ धाराएं इसमें हैं और भी। पिताजी ने जमीन बेची इनके लिए, क्या करा था? सौदा हुआ था? बेची नहीं थी, मतलब रजिस्ट्री कराने जा रहे थे, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले पैसा भी। ले लिया था कुछ? हाँ, उन्होंने कुछ पैसा दिया था, लेकिन उन्होंने उसमें जो FIR दर्ज कराई है उसमें उन लोगों ने झूठा केस दर्ज कराई कि 95 लाख रुपए में दिया है कैश में। ठीक है, अब इस पे ना ही कोई जांच हुई, कोतवाल ने, इंस्पेक्टर ने ना ही कुछ जांच की इसमें, ना ही कुछ किया, झूठी रिपोर्ट लगा के मुकदमा दायर कर दिया। पिताजी ने मना कर दिया, पैसे लिया नहीं लिया पिताजी? पिताजी ने 95 लाख के लिए सीधे मना कर दिया कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमने कोई पैसा नहीं लिया है। कुछ बोला? अनीता मौर्य, कहाँ की रहने वाली है? सुरखावान थाना। क्या मामला है, आपको कौन धमका रहा है? ये हमारे नंदोई का नाम मामला है जमीन का, उसमें ये लोग धमका रहे हैं, आ रहे हैं, कह रहे हैं कि उनसे कहो, बात करो, वो ज़मीन हमारे नाम करें, और नहीं तो हम उन्हें जेल, तो एक तो बेटा चला ही गया है, फिर हम सबको ऐसे ही कराएंगे, और उसमें आपके पति भी इन्वॉल्व है, और उनको बताओ वो कहाँ छुपे हुए हैं, उनको निकालो, नहीं तो पुलिस आके फिर तुम्हारी छानबीन करेगी घर आके, और तुम उनसे बात करके मुझे बताओ वो लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम आपको परेशान करेंगे, जान से मार देंगे, किसी को जो दिखेगा उसको हम ले जाएंगे पकड़ के। पुलिस मिली हुई है इसमें? हाँ, नहीं तो पुलिस अपने तरीके से फिर पूछताछ करेगी, आप नहीं बताओगे तो। और डेली आ रहे हैं मेरे घर पे, डेली, कल भी आए थे, परसों भी आए थे। कौन लोग आ रहे हैं? ये हरीश और सुमित अग्रवाल। मैं जेल गई थी मिलाई करने, वहाँ भी पहुँचे मेरे पीछे। कहाँ रहते हैं ये हरीश वगैरह? अब इसका तो नहीं पता मुझे कहाँ रहते हैं। डायरेक्ट फोन पर कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं या घर आ? नहीं, डायरेक्ट घर आ रहे हैं, मेरे पास वीडियो है, कल भी आए थे, परसों भी आए थे।